हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस भाई चौहान सर में। क्लास 6 की ज्योग्राफी के अंतर्गत हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल, मतलब डोमेन्स ऑफ अर्थ। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक है भूमि, जल और वायु पृथ्वी पर तीनों उपस्थित हैं, तो इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत यही देखेंगे डोमेन्स क्या हैं, अर्थ के डोमेन्स क्या हैं, परिमंडल। तो अब देखते हैं कि पृथ्वी का पहला डोमेन है, पहला परिमंडल है, वो है भूमंडल। पृथ्वी का जो ठोस भाग है, ठोस, वो हमारा भूमंडल होता है। इससे आगे जो पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी का, इसमें अगर ग्लोब में देखेंगे जो नीला नीला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इसका जलमंडल है। और पृथ्वी को चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं गैसें, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण जो घेरे हुए, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें जो घेरे हुए हैं, वो हो गया वायुमंडल। तो भूमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर, और वायुमंडल को बोलेंगे एटमॉस्फेयर, और जलमंडल वो हो गया हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पार्ट आता है हमारा भूमंडल। तो भूमंडल को देखते हैं पहले। भूमंडल मतलब लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी पर भूमंडल है, ये है जो हमारी अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट है ऊपर का, जिसमें चट्टानें हैं और मिट्टी है, और इस पर जीवन के लिए बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट को, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। दो पार्ट में अर्थ को हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो स्थलीय भाग है, पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है, और एक दूसरा है जलीय। तो हम इसके स्थलीय भाग को हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, और वो होता है हमारा महासागर। दूसरा भाग, पहला भाग महाद्वीप और दूसरा भाग महासागर। अब ये जो महासागर हैं, महासागर, सारे के सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक हैं। अच्छा, और जो हमारे महाद्वीप हैं, बीच बीच में ये सब हमारे महाद्वीप हैं, ये सारे ये महाद्वीप हैं, और यहाँ ये सब महासागर हैं। महासागर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्र का जल प्रत्येक जगह उसका स्तर, लेवल लगभग एक समान है। जो स्थल की हम ऊंचाई देखते हैं, समुद्र तल से हम उसको नापते हैं। तो सबसे ऊंचा जो स्थल है, सबसे ऊंची जो चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट। उसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8,848, ये है 8848 मीटर। और जो सबसे समुद्र तल से जो नीचाई है, वो मैरियाना ट्रेंच, जिसकी है वो है 11,022 मीटर, 11,022 मीटर।
तो ये हाईएस्ट सबसे ऊंचाई है, सबसे अधिक ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट, और सबसे नीचाई जो है वो है मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है। देखते हैं अब महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीप जो हैं, पृथ्वी पर महाद्वीप हैं, मैंने बताया था कि पृथ्वी का जो ठोस भाग है ऊपर वाला, उसको हम महाद्वीप बोलते हैं, जो जल वाला है वो महासागर है। महाद्वीप जो है, महाद्वीप है हमारे पास 7। तो ये रहा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में अंटार्कटिका। इनके बारे में हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपने एशिया महाद्वीप को, जहां पे हम निवास करते हैं, पहले उसी को देखते हैं। पहला है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वो देखते हैं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप है हमारा, और ये सबसे बड़ा, 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर इनकी साइज की बात की जाए, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद में फिर अफ्रीका का नंबर आ जाता है, उत्तरी अमेरिका का नंबर आ जाता है, इस तरह से है ये। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। मैंने यहाँ लिख दिया कहीं कर्क रेखा, यहाँ लिखा मैंने, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, मतलब इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है ये हमारे एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया को जो यूरोप से अलग करने वाला है वो है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है ये। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो और इनका जो संयुक्त भाग है, यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है, उसको बोलते हैं हम यूरेशिया। उसको बोलते हैं हम यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया ये संयुक्त होके, कंबाइन होके यूरेशिया बन जाता है। अब ये जो हमारा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, लगभग इसका 1/3 भाग, महाद्वीपों के हिसाब से देखा जाए तो 1/3 भाग ये घेरे हुए है केवल एशिया महाद्वीप हमारा। इसके बाद अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरा है हमारा यूरोप। यूरोप ये एशिया से बहुत छोटा है, साइज में बहुत छोटा है एशिया से। यूरोप महाद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा है, 1 2 3, 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। और अगर देखा जाए तो ये एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। और जो आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त इस यूरोप से होके गुजरता है। इससे नेक्स्ट वाला अब हम लेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है एशिया के बाद दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा, वो इसके मध्य से होकर, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये महाद्वीप
इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे होके कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। और ये इसका बहुत बड़ा भाग, इसका अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उससे कुछ कम भाग दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है ये, लेकिन ये तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। ये इसमें डेकेंसबर्ग पर्वत है, इसमें यूरोप में था अल्प्स पर्वत, इसमें देखा जाए ये हिमालय पर्वत है एशिया में हमारे में। और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप का ये पूरा हुआ। इसके बाद हम चलेंगे अगले वाले महाद्वीप पे, लेकिन उससे भी थोड़ा सा पहले हम देखते हैं एक ये चीज देखेंगे इसमें। एक तो ये वाला अफ्रीका है, चारों तरफ से समुद्रों महासागरों से घिरा हुआ है। ये चारों तरफ से समुद्रों से महासागरों से घिरा हुआ। जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, और जो इसके बाद में जो वो है क्या बोलते हैं इसका, सहारा मरुस्थल जो है सबसे बड़ा, सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, वो इसी महाद्वीप में है, अफ्रीका में। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले महाद्वीप पे, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अगर देखा जाए, यह पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, एक तो ये, और उत्तर दक्षिण की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये उत्तरी अमेरिका जो है ये दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। इसको ये जो है ये संकरा स्थल है, ये संकरा, इससे जुड़ा हुआ है ये दक्षिणी अमेरिका से। इसको बोलते हैं पनामा जल संधि। अब इसमें ये जो उत्तरी अमेरिका है, इसमें ये इधर रॉकीज पर्वत है, इधर है अपलेशियन पर्वत इधर की साइड में, और ये जो महाद्वीप है ये तीन तरफ से, मतलब ये महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। इससे नेक्स्ट वाला अब देखेंगे हम, ये दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है हमारा, ये पश्चिमी गोलार्ध में है, और उत्तर दक्षिण में अगर देखा जाए तो इसका अधिकतर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। और इस महाद्वीप में जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी जिसको बोलते हैं हम एंडीज, इसमें ये फैली है उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये वाली जो है एंडीज पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण की तरफ इसी में फैली है। और जो अमेजन है, अमेजन इसी महाद्वीप में है। इसके बाद हम इस वाले पे देखते हैं, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखा जाए, देखो ये विषुवतीय रेखा है, विषुवत रेखा, इक्वेटर से इधर उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर से इधर मतलब भूमध्य रेखा से इधर नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इसमें जो पर्वत श्रेणी है ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसमें जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, ये चारों तरफ से समुद्रों महासागरों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। और ये
इसीलिए इसको बोलते हम द्वीपीय महाद्वीप। ये होता हमारा द्वीपीय महाद्वीप। अब इसके बाद हम लास्ट वाले को देखेंगे। तो ये लास्ट वाला जो है हमारा वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जो दक्षिणी ध्रुव है इसके मध्य में है। ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी ध्रुव के पास होने की वजह से बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढका रहता है, बर्फ की मोटी मोटी चादर। इसलिए इस महाद्वीप पर स्थायी मानव निवास संभव नहीं है इस वाले महाद्वीप, क्योंकि बर्फ की मोटी चादर से ढका रहेगा हमेशा, तो स्थायी मानव निवास इस पर संभव नहीं हो सकता। अब हमने इस तरह से, अब देख लो एक बार ध्यान से। सबसे पहले हमने जिक्र किया एशिया का, ये बहुत बड़ा महाद्वीप है हमारा, सबसे बड़ा एशिया। इसके बाद हम इसके बराबर में ही, ये चीज ध्यान रखना, इसके पश्चिम में यूरोप और इसके नीचे इनके इधर उत्तर की तरफ अगर इधर को देखेंगे, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप आ गया, यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ गया, नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ गया। इसके बाद सबसे इधर देखते हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया और सबसे नीचे साउथ पोल की तरफ, जो साउथ पोल है वहाँ आ गया हमारा अंटार्कटिका। ये हमारा हिंद महासागर है, ये वाला हिस्सा हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर ये और ये, क्यों? अर्थ हमारी गोल है, ये हम ऐसे पूरब की तरफ जाएंगे तो इस तरह से हम वापस ऐसे घूमेंगे यूं, तो इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया जाए, ऐसे पहला ऐसे ज्वाइन करा दो, तो प्रशांत महासागर, वहां से वहां ये प्रशांत महासागर है। ये हमारा अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर ऊपर है ये वाला, और ये बता दिया मैंने। और ये मैंने वो बताई थी, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त है या विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा, ये हमारी मकर रेखा हो गई। ये यहाँ से, ये तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर होती है। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री 23.5, अगर हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वो हमारी कर्क रेखा हो गई। यहाँ ये हमारी 23.5 डिग्री साउथ, तो वो हमारी हो गई मकर रेखा। हमारे जो एशिया महाद्वीप से या हमारे भारत से हम कहेंगे तो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ना मकर रेखा गुजरती इससे, ना ही हमारी भूमध्य रेखा गुजरती। एक अच्छा, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से केवल और केवल मकर रेखा गुजरती है। एक हमारा इकलौता ऐसा क्वेश्चन बन सकता कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये वाली मकर रेखा गुजरती है, तो तीनों गुजरती है। ऐसा हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। इससे दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है। उत्तरी अमेरिका की ये पनामा जल संधि, यहाँ से ये गुजर रही है हमारी कर्क रेखा, और ये सब यहाँ कोई सी रेखा नहीं गुजरती है। हाँ इतना है, ये यूरोप जो है, यूरोप से होके आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक जो सर्कल है वो गुजरता है। अब हमने इसका जो भूमंडल वाला भाग है, भूमंडल वाला भाग इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा आएगा वायुमंडल और जलमंडल, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ये आएगा। इन दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वाला भाग थोड़ा बड़ा था, इसका भूमंडल वाला थोड़ा उससे ज़्यादा है, तो एक ही वीडियो में ये सारे कवर नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए
इसका सेकंड वाला पार्ट जो लेकर आऊँगा मैं, उसमें हम उन दोनों को भी कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरा भी हौसला बढ़ाना, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन जो भी मेरी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।